आज सुबह शेख रशीद की कॉल आई। पेमेंट से मुतल्लिक बात पर शेख रशीद को कहा, किस किस्म की बात कर रहे हैं? मैं आज तक जलील शरकपुरी को ना मिला और ना ही उन्हें कभी देखा है। जलील शरकपुरी भी मुझे नहीं जानते होंगे। मुझे नहीं मालूम शेख रशीद के दिमाग में क्या चल रहा था। पता नहीं उन्होंने मुझसे इस किस्म का सवाल क्यों किया। मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। गुलजमान की जानिब से ये रद्द अमल दिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताएगा इस मुबैना ऑडियो के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? आज बिल्कुल आज जो मुबैना ऑडियो लीक शेख रशीद की सामने आई है, इसमें एक जो अहम किरदार है वो गुलजमान थे। इस हवाले से गुलजमान का ये मौक़िफ़ सामने आया कि उन्होंने शेख रशीद के हवाले से गुफ्तगू पे जो भी चीज़ें सामने आई हैं उस पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ दिया और कहा कि मेरी उनसे आज सुबह शेख रशीद के साथ ज़रूर बात हुई थी, लेकिन पेमेंट से मुतल्लिक जब बात हुई तो मैंने शेख रशीद को रोक कर कहा कि आप किस किस्म की बात कर रहे हैं। गुलजमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो आज तक ना तो जलील शरकपुरी को मिले हैं, ना ही उन्हें कभी देखा है। जलील शरकपुरी भी उन्हें नहीं जानते होंगे। गुलजमान का कहना है कि मुझे नहीं मालूम कि शेख रशीद के दिमाग में क्या चल रहा था जो उन्होंने ऐसी बात की। पता नहीं उन्होंने मुझसे इस किस्म का सवाल क्यों किया। मेरा इन चीजों से कोई वास्ता नहीं। तो यूं एक जानब जलील शरकपुरी ने जो है वो इस ऑडियो लीक से लातलगी का ऐलान करते हुए शेख रशीद को हल्फ तनकीद बनाया है और हल्फन कहा है कि उन्होंने इस तरह का कोई काम जो है वो पेमेंट नहीं की, ना ली है। और दूसरी जानब गुलजमान जिन पर जो है वो पेमेंट देने के हवाले से इल्जाम है, उन्होंने भी ये अपनी पोजीशन वाजे कर दी है और शेख रशीद की गुफ्तगू से ऐलान लातलगी इख्तियार किया और कहा है कि गुफ्तगू जरूर हुई थी, लेकिन जब उन्होंने पेमेंट की बात की तो उन्होंने फौरी उनको रोक कर कहा कि आप किस किस्म की बात कर रहे हैं। ना तो वो आज तक जलील शरकपुरी को मिले हैं, ना उनको कभी देखा है और ना ही शेख रशीद उनको जलील शरकपुरी उनको जानते होंगे। तो उन्होंने कहा कि उनका इन तमाम चीजों से कोई वास्ता नहीं। ऑडियो लीक में जो चीजें सामने आई हैं उन्होंने उनसे मुकम्मल तौर पर ऐलान लाताल्लुकी इख्तियार किया है। जी, जो भी सिचुएशन सामने आई है उन्होंने इससे लाताल्लुकी का ऐलान किया है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा लियाकत अंसारी। इस मुबैना ऑडियो में क्या बातचीत हुई आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल शरकपुरी ਨੂੰ ਵੀ पेमेंट दे दीजिए। टेलीफोन खुदा दा कोई गल नहीं के ਤੁਹਾਡੀ मेरा कोई इंडिया ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ रहा है ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ मेरे भाई लाहौर यार सूरत से हाल देखना ਤੁਸੀਂ सूरत से ਹਾਲਾ ਚੱਲਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा ਹਾਂ मैं सारे लोगों ने ਸਾਡੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪੀਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਮ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਨੇ मैं ਚਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਥੋੜਾ। चलो हाँ खबर देंगे थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह। ये मुबैना ऑडियो आपने सुनी। शेख रशीद और गुलजमान नामी शख्स की ये मुबैना ऑडियो थी जिसमें शेख रशीद सवाल करते हैं कि जलील शरकपुरी को क्या पेमेंट कर दी है। ये टेलीफोन है अल्लाह के बंदे। गुलजमान की जानिब से जवाब दिया गया और शेख रशीद ने कहा कि कुछ नहीं होता, मैंने आपकी वजह से लाहौर में जीत का कहा। जबकि शेख रशीद ने यह सवाल भी किया कि निकले नहीं आप लोग अब तक। तो गुलजमान ने यह जवाब दिया कि अभी तो 10 बजे हैं और फ़ोन पर लगे थे, आगे देखते जाओ। और इसी पर गुलजमान ने अपना रद्द अमल दिया है। वो कहते हैं कि मुझे आज सुबह शेख रशीद की कॉल आई। पेमेंट से मुतल्लिक बात पर शेख रशीद को कहा कि आप किस किस्म की बात कर रहे हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आपने ये ऑडियो कॉल भी सुनी जिस तरह से गुलजमान कह रहे हैं कि मैंने शेख रशीद साहब को कहा कि भैया आप किस किस्म की बात कर रहे हैं। इस बात में कुछ थोड़ी सी कंट्राडिक्शन है क्योंकि जो कॉल हमारे सामने है इसमें वो कह रहे हैं कि ये टेलीफोन है अल्लाह के बंदे और उस पर मुस्कुराए भी हैं। उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ये किस किस्म की बात कर रहे हैं। देखिए जो बात भी हुई है वो कतई तौर पर इन दोनों शख्सियात को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड भी हो रही है और शायद ये एक तासुर लिया जाता है जिस तरह शेख रशीद ने भी ये बात की है कि मेरी व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड की गई है। तो ये बात एक तसव्वुर की जाती है कि शायद व्हाट्सएप कॉल जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती। तो आज शेख रशीद के इस खदशे के बाद उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वो मजाक में गुफ्तगू कर रहे हैं और जो मजाक में भी बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है और वो जिस अंदाज में मजाक में गुफ्तगू भी कर रहे हैं अगर तो वो जो है वो पब्लिक तक जो रिकॉर्डिंग के बाद मैसेज आएगा उसमें किस तरह इन चीजों का दिफा करेंगे। बहरहाल इसमें तीनों जो शख्सियात है जिनमें जलील शरकपुरी ने इससे लातलकी इख्तियार की है, गुलजमान ने इससे लातलकी इख्तियार की है। शेख रशीद का मौक़िफ़ है कि उन्होंने बात तो उनकी ऑडियो पे कॉल जरूर हुई है लेकिन उन्होंने मजाक में ये बात की है। बहरहाल इस बात का अब मालूम नहीं कि ये मामला कहाँ तक जाएगा, लेकिन एक ये इस वक्त आज की सूरत हाल में जब तख्ते लाहौर की जंग अपने अरूज पर है, एक तरफ ज़मीनी इंतखाब का महाज है तो
दूसरी तरफ जो है ये शेख रशीद का मामला सामने आया। रात जब जलील शरकपुरी मुस्ताफी हुए थे तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग की सफों में जो है एक परेशानी की लहर दौड़ी थी कि उनके जो है एक रुकन ने जो है वो इस्तीफा दे दिया और एक रुकन ने हमायत का ऐलान कर दिया। और आज जो है शेख रशीद की सुबह सवेरे जो कॉल रिकॉर्ड हुई और फिर मंजर आम पर ये ऑडियो लीक हुई है, तो उसको देखते हुए लियाकत अंसारी, ऑडियो लीक होने के बाद जलील शरकपुरी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शेख रशीद ने किसी के कहने पर यह ऑडियो रिकॉर्ड करवाई है। देखिए, चूंकि शेख रशीद की जो गुफ्तगू थी उसमें बराह रास्त इल्जाम जो है वो जलील शरकपुरी पर जाता था, तो उन्होंने तो अपना गुस्सा इस बात पर निकाला है कि शेख रशीद ने शायद किसी के कहने पे ये गुफ्तगू रिकॉर्ड करवाई है। लेकिन शेख रशीद का तो ये मौकफ है और जो लोग उनसे टेलीफोन पर गुफ्तगू भी करते हैं वो जानते हैं कि शेख रशीद खुली डुली बातें भी करते हैं और यकीनी तौर पर वो मजाक भी करते हैं कई चीजों का। लेकिन अब इस बात का तयन जो है वो शायद किसी बेहतर प्लेटफॉर्म पर हो सके। अभी इस हवाले से क्या कहते हैं, तीनों शख्सियत का मौकफ तो सामने आ गए हैं। अब यकीनी तौर पर सुनने वाले नाज़रीन खुद फैसला करेंगे कि शेख रशीद की जो ऑडियो है और जो उनका मौकफ है, गुलजमान का जो ऑडियो है और उनका जो वीडियो पैगाम है और जलील शरकपुरी पे जो इल्जाम लगा और उनका जो वीडियो पैगाम उसमें उनका जो ऐलान लातल्लुकी आया है उसमें जो है इन चीजों की वजाहत सामने आने के बाद अब इस मामले में कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है और कितना झूठ है। बहरहाल ये तो यकीनी तौर पर कौम जो सारी चीजें उनका फैसला करेगी। लेकिन इन तीनों शख्सियात का जो मौकफ सामने आया है वो इस ऑडियो लीक के जरिए जो एक इल्जाम की सूरत हाल स्टैब्लिश हो रही है उससे वो जो है वो कतई तौर पर उससे मुनहरफ है, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई इस तरह की पेमेंट की गई है जलील शरकपुरी को या कोई इस तरह का कोई लालच देकर जो है उनसे इस्तीफा दिलवाया गया है। क्योंकि जलील शरकपुरी जो है कुछ हफ्ता पहले भी जो है वो इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। वो पीटीआई के वस्ती पंजाब के सदर शफकत महमूद जिस वक्त सदर थे उस वक्त उनसे मिल भी चुके थे। उस वक्त ये बात तय पा रही थी कि वो शेखपुरा से एमएनए के टिकट पर जो है वो पीटीआई का इलेक्शन लड़ेंगे। और फिर ये एक बात बड़ी रिकॉर्ड पर है कि जलील शरकपुरी जो लॉन्ग मार्च की कॉल हुई थी इमरान खान की, उस लॉन्ग मार्च की कॉल में उन्होंने हमायत की थी और उसमें शिरकत की थी जलील शरकपुरी ने उस वक्त भी। लेकिन बाद में जो है वो मुस्लिम लीग की शख्सियात ने उनसे राब्ता किया, उनको मनाया और हमजा शहबाज के साथ इन समेत तीनों जो दूसरे नाराज अरकान थी उनकी मुलाकात करवा दी गई। तो ये मामला जो है वो सियासी बसात पर अब इस वक्त बहुत से कार्ड्स और बहुत सी चीजें चल रही हैं जिसमें यकीनी तौर पर जो है वो हुकूमत भी अपने कार्ड्स कह रही है, सियासी जमातें भी अपने कार्ड्स कह रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब में आज से अभी थोड़ी देर बाद जब वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर नताइज आना शुरू होंगे, तो तख्ते लाहौर का भी फैसला सामने आ जाएगा। तो एक ये सियासी कशीदगी में किस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है कि एक दूसरे पर जो है वो मुख्तलिफ चीजें मंजर आम पर आ रही हैं। तो बहरहाल शेख रशीद ने अपना इसमें मौक़िफ़ दिया है और गुलजमान का भी मौक़िफ़ सामने आया है। शेख रशीद ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया है, गुलजमान ने भी और जलील शरकपुरी साहब ने भी इस पर अपना मौक़िफ़ दे दिया है।